टुडे प्रेस इंडिया में स्वागत है आपका। इस वक्त हमारे साथ सम्राट दास महंत जी हैं जो कि गोंडा में राम जानकी मंदिर पर कब्ज़े को लेकर यहाँ पर धरना दिए हुए हैं। उनका कहना है कि वहाँ के दबंगों ने हमारी ज़मीन पर कब्ज़ा किया है, मंदिर पर कब्ज़ा किया है। वो मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। 84 कोसी यात्रा के अंतर्गत जब लोग वहाँ पर यात्रा के लिए आते हैं तो वहाँ पर स्नान करते हैं और बावजूद इसके वहाँ पर कोई भी शासनिक या प्रशासनिक अधिकारी संज्ञान भी नहीं लेता, इनकी रक्षा या मदद भी नहीं करता, उल्टा इन पर ही इल्ज़ाम लगाए जाते हैं और इन्हें ही टॉर्चर किया जाता है। आइए बात करते हैं सम्राट जी से। मैं आपका कहाँ से आए? देखिए, मैं मनोरमा उद्गम स्थल का पुजारी सम्राट दास हूँ। देखिए, हमारे साथ 1 वर्ष पूर्व एक घटना घटी थी जिसमें हमें गोली मारी गई थी। अच्छा। हाँ, और हमें ही जेल भेज दिया गया था। कहते हैं वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और नेता कि हमने किसी को फंसाने के लिए गोली मरवाई है। आप स्वयं देख सकते हैं कि कोई सीने में गोली किसी को फंसाने के लिए मरवाएगा? आप कोई छोटा सा बच्चा भी इस चीज़ को देख सकता है, बोल सकता है कि ये गलत है। और हमने 6 महीना जेल काटा। मामला क्या है पूरा? देखिए, हमारे मंदिर की ज़मीन 120 बीघा है, जिसमें कुछ भूमाफिया वहाँ मंदिर की ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। तो उससे पहले जब गोली हमें मारी गई तो हमें जेल भेज दिया गया। जब ये राजनीतिक फील्ड बढ़ती गई, मतलब इसमें नेक्स्ट पार्टियां आवाज़ उठाने लगी, तो यहाँ के बीजेपी सरकार है, उन्होंने हमारा मामला ही पलट दिया और हमें ही जेल भेज दिया। देखिए, ऐसा है, हमारे साथ बहुत दिनों से गलत हो रहा है। मैं 5-6 सालों से वहीं गोंडा राम जानकी मंदिर तिर्री मनोरमा में रह रहा हूं और हमारे साथ ऐसी घटना हुई। और बीते कुछ 4 अक्टूबर की ये घटना है। अभी हमारे साथ हमारे मंदिर में घुस करके, जो कि वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, वहाँ के जो सुरक्षाकर्मी, सुरक्षा गार्ड खड़े हुए थे, वहाँ के भूमाफिया अमर सिंह है, अपने कुछ सहकर्मियों के साथ में आते हैं और हमें मारने लगते हैं और आत्मघाती हमला करते हैं। इसके बाद हम वहाँ से किसी प्रकार से बच करके निकलते हैं। इसके बाद जब हम डीएम एसपी से वार्तालाप करते हैं तो वो बोलते हैं कि आप वहाँ क्यों गए थे, जो कि हम उनके ही कहने पर गए थे, क्योंकि जब मैं वहाँ से निकला था तो मैंने उनसे बात की थी। वहाँ के डीएम मार्कंडे शाही हैं, एसपी संतोष मिश्रा जी हैं, तो उनसे हमने बात किया था कि हम अपने मंदिर पर जा रहे हैं। लेकिन वो बोले कि हाँ ठीक है, आप जाइए महंत जी, वहाँ तो पीएससी लगी हुई है, सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं, तो आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन जैसे ही हम मंदिर में पहुँचते हैं तो वहाँ के जो भूमाफिया हैं, जो हमारी मंदिर कब्जा करना चाहते हैं, ज़मीन कब्जा करना चाहते हैं, वो हमारे पास, हमारे मंदिर में घुस करके हमें मारते हैं। लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है और ऐसा ही होता रहा तो हम इको गार्डन धरना स्थल पर ही प्राण त्याग देंगे, क्योंकि योगी राज में ऐसा होना ही दुर्भाग्य की बात है। क्योंकि खुद ही योगी एक संत हैं, वो संसद भवन में जब रो रहे थे फूट फूट करके कि हमारी कोई सुरक्षा करेगा, हमें हमारे साथ कुछ न्याय होगा, ऐसे आज हम रो रहे हैं तो क्या योगी जी हमारे साथ न्याय नहीं करेंगे? देखिए, वो इतने, उनके ऊपर कम से कम अमर सिंह के ऊपर 35 मुकदमे हैं, सफ़ेद पोस्ट गुंडा भी है, जिला बदल भी है, स्ट्रीट शूटर अपराधी है, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारे ऊपर ही चालान किया जा रहा है, हमारे ऊपर ही मुकदमा लिखा जा रहा है। कहते हैं क्रॉस केस बनाएंगे। देखिए, हम 2 हैं, वो कम से कम 20-25 है, ऐसे कैसे क्रॉस केस बन जाएगा? आप स्वयं वीडियो साक्ष्य है और इसलिए वीडियो बहुचर्चित है। और मनोरमा मंदिर कोई आम मंदिर नहीं है, ऐतिहासिक पौराणिक मंदिर है, जिसमें 84 कोस परिक्रमा के अंतर्गत वो मंदिर आती है और उसमें कम से कम 10 लाख श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। देखिए, ऐसा ही होता रहा तो एक दिन ये जो कहते हैं कि रामराज राष्ट्रभक्त है, ये सब खत्म हो जाएगा, कुछ भी नहीं रह जाएगा। और जैसे पहले विनाशकारियों का और राक्षसों का राज चल रहा था, वैसे ही चलने लगेगा। ये थे हमारे साथ गोंडा के महंत मंदिर के, जिन्होंने बताया कि मेरे साथ वहाँ के भूमाफिया अमर सिंह ने बहुत ज़्यादती की है और यहाँ तक उनके ऊपर गोलियां भी चलवाई गई हैं, सिर्फ मंदिर पर, मंदिर की ज़मीन पर कब्ज़ा करने के लिए। इनकी सीधे शिकायत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है और इनका कहना है कि मुख्यमंत्री खुद एक संत हैं, उसके बावजूद संतों पर इस तरह के वार लगातार किए जा रहे हैं। वहाँ के शासनिक और प्रशासनिक अधिकारी भी पूरी तरह से इन्हें टॉर्चर करते हैं और इन्हें वहाँ से हटने पर मजबूर होना पड़ा है और यहाँ पर इस वक्त ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं।